अगर कैंसर इतना ही खतरनाक है तो ये कीमोथेरेपी रोज क्यों नहीं दी जाती है? इसको कभी हफ्ते में दिया जाता है, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3 हफ्ते में, कभी 4 हफ्ते में। ये इस शेड्यूल में ही क्यों दी जाती है? तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से। आज मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में ये समझाऊंगा कि कीमोथेरेपी में गैप क्यों रखा जाता है, क्यों कीमोथेरेपी के शेड्यूल प्लान किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूं। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि कीमोथेरेपी साइकिल होता क्या है। साइकिल मतलब कोई भी एक चक्र का पूरा होना, यानी एक साइकिल, एक डोज, एक प्लान्ड डोज जो कि पेशेंट की बॉडी के लिए फिट है, उसको एक बार में देना, यह होता है कीमोथेरेपी का एक साइकिल। और उस साइकिल का इफेक्ट कितने दिन रहेगा उसके हिसाब से उसका गैप प्लान किया जाता है। यानी कि कोई कीमोथेरेपी जैसे अगर 3 हफ्ते के हिसाब से प्लान की गई है तो ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको आज 1 तारीख को कीमो दी गई है तो अगली 22 को दी जाएगी। इसका मतलब कि वो 21 दिन का अंतर है। यानी इसी तरह से कीमो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, ऐसे ही प्लान की जाती है। तो ये होते हैं कीमोथेरेपी के साइकिल्स। ये इंटरवल कभी भी रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर ने सेलेक्ट कर लिया या पेशेंट ने चूज कर लिया। ये सब एक साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक आधारित है, जहां ये तय किया जाता है कि इस डोज को कितने समय में रिपीट किया जा सकता है। यानी कि कुछ भी रैंडम चॉइस वाइज नहीं है, सब साइंटिफिक कैलकुलेशन है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि कीमो में गैप क्यों दिया जाता है। तो कीमो में गैप कोई एक छुट्टी की तरह नहीं है। होता क्या है कि कैंसर की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती है, तो कीमोथेरेपी ज्यादातर क्या होता है कि तेजी से बढ़ने वाली सेल्स पे काम करती है। लेकिन कैंसर के अलावा बॉडी में कई सेल्स ऐसे भी होते हैं, नॉर्मली भी, जो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए वो हेल्दी सेल्स भी कीमोथेरेपी का टारगेट बन जाते हैं और उसकी वजह से उनमें साइड इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स यानी कि बालों की जड़ें, बोन मैरो, इन पे ज्यादा आपको, जब तो हम बोलते हैं कि हेल्दी सेल्स। ऐसे ही इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, इसका भी जो लाइनिंग, मतलब म्यूकोसा मतलब लाइनिंग, इसमें भी तेजी से सेल्स ग्रो करते हैं। तो इसीलिए तो आपको छाले, बाल का झड़ना, उल्टी होना, खून कम होना, ये सब हो सकते हैं। तो गैप के दौरान ये सेल्स अपने आप को रिकवर करते हैं। जो हेल्दी सेल्स है वो अपने आप को रिकवर करते हैं, जबकि कैंसर सेल्स ऐसा नहीं कर पाते। ये हेल्दी सेल्स होते हैं क्योंकि कैंसर को तो टारगेट करने के लिए दी गई है, ये तो साइड इफेक्ट, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट है। तो उस दौरान ये रिकवर करते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जाए। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि इम्यूनिटी को मजबूत करना। कीमोथेरेपी से क्या होता है कि बोन मैरो में गए, वहां पे जाके व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए। व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। अब इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। अब अगर हमने दोबारा भी हाथ कीमो दे दी बिना गैप के तो और नीचे चले जाएंगे, तीसरी हाथ दे दी फिर नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको रिकवरी का टाइम देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन के रिस्क को कम किया जा सके। तीसरा है कि अन्य ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट को कम करने का, जैसे लीवर है, किडनी है, इनमें भी सेल्स जो है बड़ी तेजी से चलती है, टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें भी क्या होता है कि साइड इफेक्ट आ सकते हैं कीमोथेरेपी के। और अगर हम लगातार देंगे तो वो साइड इफेक्ट बढ़ते जाएंगे। तो मालूम चला हम कैंसर को तो ठीक करने निकल गए और हम लीवर और किडनी को दे बैठे। तो इसलिए ये गैप प्लान किए जा सकते हैं जिससे कि हेल्दी सेल्स को रिकवर करने का मौका मिल सके। अब बात करते हैं कि कीमो का साइकिल तय कैसे हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो कीमो के बीच में जो गैप है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच, वो तय होता है कैंसर के प्रकार जिसके ऊपर कीमोथेरेपी की डोज प्लान हुई है। बॉडी, पेशेंट की बॉडी कितना टॉलरेट कर पाएगी उसके हिसाब से। दवा का प्रकार, जो दवा हमने ली है उसकी एक्चुअल टाइमिंग, उसके साइड इफेक्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट की बाकी की जो फिटनेस टेस्ट है उन सब पे। ऐसे नहीं होता कि कोई भी रैंडमली पिक कर दिया। इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स दिमाग में रखे जाते हैं, तब तो जाके कीमो के साइकिल्स प्लान होते हैं। और इसीलिए हर साइकिल से पहले कुछ फिटनेस टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कि ये देखा जा सके उस कीमोथेरेपी के साइकिल के लिए पेशेंट फिट है या नहीं। तो इस तरह से कीमो के साइकिल प्लान किए जाते हैं। अब बताते क्या गैप में कैंसर बढ़ सकता है। तो ये सबसे कॉमन डर है कि भैया तुमने तो कीमोथेरेपी में गैप दे दिया, अब तो कैंसर बढ़ जाएगा हमारा। अब क्या,
पहले दे देते हैं ना तो कैंसर बढ़ता ही नहीं, ऐसे नहीं होता। कैंसर के सेल्स अलग अलग फेज में, हर कैंसर की सेल्स जो होती है वो अलग अलग फेज में एक्टिव होती है, तो कीमोथेरेपी उन्हीं फेज में जाके मारती है और उन कैंसर सेल्स को किल कर देती है। तो जो कैंसर सेल्स उस फेज में नहीं होते हैं बच जाते हैं, और अगले साइकिल के टाइम पे जब वो कैंसर सेल्स उसमें पहुंचते हैं तो उनको हिट कर दिया जाता है, और इस तरह से कैंसर की किलिंग होती है। अब बात आती है कि कीमो के साइकिल्स का नंबर फिक्स क्यों होता है। किसी पेशेंट को हम 6 देते हैं, किसी को 2 देते हैं, किसी को 4 देते हैं, किसी को 1 देते हैं, किसी को नहीं भी देते हैं। ये सब एक साइंटिफिकली प्लान प्रोग्राम होता है, ट्रायल्स निकलते, क्लिनिकल ट्रायल्स, वहां ये तय होता है। पहले देखा जाता है कि पेशेंट को या किसी को भी मैक्सिमम डोज कितना टॉलरेट कर सकता है, फिर देखा जाता है कि कितनी मिनिमम डोज से पेशेंट को इफेक्ट आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कीमो के साइकिल्स जो है, प्लान ऐसे नहीं किया था कि मैक्सिमम दे दो, प्लान ये होता है कि हम कितने कम दे करके पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं, जिससे कि उसके हेल्थ को भी मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए हर कैंसर में साइकिल्स अलग होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज होती है कि कीमोथेरेपी के पहले सही टेस्ट करवाना। तो क्या होता है कि कई मरीज हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब बिना टेस्ट के ही दवाई चालू कर दो, कीमोथेरेपी साइकिल चालू कर दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमने सही टेस्ट पहले नहीं करवाए तो कीमोथेरेपी फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इस वीडियो को क्लिक करके इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे हम कीमोथेरेपी के लिए टेस्ट प्लान करें, जिससे कि कीमोथेरेपी हमारे लिए नुकसानदायक कम से कम हो।